हाँ, तो हम जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो पार्ट है वो किसी क्लाइंट के लिए जब आप है ना वर्क कर रहे हो उसके लिए ना वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसमें ना इम्पोर्टेंट चीज आती है टेक्निकल एसईओ, कि क्लाइंट की वेबसाइट पे वर्क किया जाए, मेनली उसके कंटेंट के ऊपर वर्क किया जाए है, जिससे कि जब आपका जो क्लाइंट है जो डिजिटल मार्केटिंग करा रहा है अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए, वो उसको क्लाइंट मिल पाए। तो क्लाइंट क्या कर रहे हैं, क्लाइंट सर्च इंजन सर्च कर रहे हैं और जो उनके सामने रिजल्ट आ रहे हैं उनके पास वो क्वेरीज जा रही हैं। तो आपका जो क्लाइंट है जो डिजिटल मार्केटिंग करवा रहा है उसको डायरेक्ट क्लाइंट यहाँ से मिलेंगे। बाकी ब्रांड बिल्डिंग के काम आती हैं चीजें कई, तो ब्रांड बिल्डिंग का काम डायरेक्टली उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा कि यार मेरे को ना क्वेरी भी आ रही है मेरे पास, और अब मेरे को उन क्वेरीज को कन्वर्ट करना है। जैसे अभी मैं अगर रिसेंट दो प्रोजेक्ट्स की बात करूं, दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो एक डॉग शॉप के लिए है, जो डॉग्स की एसेसरीज और डॉग सेलिंग का काम कर रहे हैं। उनके साथ ये हो रहा है कि उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी रैंकिंग कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स उनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है, उनके पास बहुत सारी क्वेरीज जनरेट हो रही हैं। किसी को डॉग्स परचेज करने हैं, डॉग्स के फूड परचेज करना है, डॉग्स की एसेसरीज परचेज करनी है, तो उनके पास क्वेरीज आ रही हैं बहुत सारी। अब वो ये सेटिस्फाई हैं कि मेरे पास क्वेरीज तो आ रही हैं, अब क्वेरीज को सेटिस वो करना, कन्वर्ट करना उनका काम है। वो एक डिजिटल मार्केटिंग वाले का काम नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग वाले का सिर्फ इतना काम है कि भाई मैं क्वेरीज ले जा सकता हूँ, कन्वर्ट होना ना होना वो उनको सामने वाले को देखना है। तो वो तो हुआ एक प्रोजेक्ट जिसमें ना क्वेरीज आई और क्लाइंट तक पहुंच गई, तो उसके लिए तो सर्चिंग कर रहे हैं कोई भी जना, सर्चिंग में जो रिजल्ट आ रहे हैं सामने उन पे लोग खरीदारी करने के लिए उस रिजल्ट पे जाके उनके टेलीफोन नंबर सर्च करके और फिर उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेन टास्क हुआ एक कंपनी के लिए। तो है ना, दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा था, वो एक मतलब इस तरह की कंपनी है जो फाइनेंस का काम करती है, इन्वेस्टमेंट का काम करती है। तो उनके उसमें केस में क्या हो रहा है कि हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन ना अभी तक उनके पास क्वेरीज जनरेट नहीं हो रही। उनकी क्या हो रही है, ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, अभी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, बहुत सारी जगह उनकी चीजें दिख रही हैं, उनकी है ना कीवर्ड पे वेबसाइट भी दिखाई देने लग गई है। बट स्टिल उनको है ना रिजल्ट नहीं मिला, उनको क्लाइंट्स के कॉल नहीं जा रहे वहां पे। क्योंकि क्लाइंट आपकी चीजों को जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या इस तरीके की कोई भी थर्ड पार्टी चीजों पे देखते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि पहली बात तो ये जरूरी नहीं होती कि वो आपके रेलिवेंट क्लाइंट्स के पास ही पहुंचे, ये नहीं है। अलग अलग टाइप के क्लाइंट के पास चीजें जा रही हैं, और फिर दूसरा, पहुंचने के जस्ट बाद आपको क्लाइंट कांटेक्ट कर ले, ये इस तरीके की थर्ड पार्टी चीजों से बहुत ज्यादा डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं होता। वो सिर्फ आपका नाम दिखाती हैं, क्लाइंट ने देख लिया, ओके कर दिया, निकल गया आगे। फेसबुक पे हम 50 तरीके के ऐड देखते हैं, अलग अलग चीजों के प्रमोशनल ऐड आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे टाइप के मेल्स आ रहे हैं। बट हम ऐसा नहीं करते अक्सर कि भाई मेरे को अभी, मैंने सोचा ही नहीं था किसी चीज की जरूरत है कि नहीं है, बट हाँ मेरे पास मेल आ गया। तो रेयरली ऐसा होता है कि हाँ चलो यार कुछ मेल आया है, कुछ बढ़िया आउटस्टैंडिंग कोई ऑफर आ गया, कि भाई अरे यार ये वाली चीज तो इतनी आउटस्टैंडिंग मिल रही है, तब तो मैं शायद उसको ले लूंगा। अदरवाइज मेरे लिए नॉर्मल एक मेल की तरह होता है, वो मैंने देखा और उसको या तो डिलीट कर दिया, हटा दिया। इनफैक्ट गूगल ने अब एक और काम करने से ईमेल मार्केटिंग जो थी उसका इम्पैक्ट और कम हो गया, गूगल के एक स्टेप की वजह से। गूगल ने क्या किया है, पहले सारे मेल्स इनबॉक्स में आया करते थे मिक्सअप होके। तो गूगल ने ये चीज देखी कि भाई कई क्लाइंट्स इस चीज को अच्छा नहीं मान रहे थे, क्यों, क्योंकि उनके पास है ना इतनी सारी कंपनियों के मेल आने लग जाते थे कि बीच में उनके कोई इंपॉर्टेंट मेल्स भी होते थे तो वो मिस हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये चीज तो हमें अच्छा नहीं लग रही। तो गूगल ने फिर एक सिस्टम निकाला, उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया के जो मेल आ रहे हैं उनको अलग कर दिया, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के जो मेल आते हैं उनको अलग कर दिया, और अलग टाइप के जो इनबॉक्स में आने लायक डायरेक्ट कोई मेल्स हैं,
डायरेक्ट किसी पर्सन ने मेल किए हैं, उनको उन्होंने इनबॉक्स के अंदर डाल दिया। तो ये होने की वजह से अब एक चीज और खत्म हो गई। पहले जहां है ना क्लाइंट के पास डायरेक्टली इनबॉक्स में इतने सारे मेल पहुंच जाते थे, वो चेक कर लेता था। अब सारी चीजें सेपरेट जाने की वजह से क्लाइंट देखेगा तो देखेगा, नहीं देखेगा तो वो वहां पे पड़ी रहेंगी। तो ईमेल मार्केटिंग अगेन जितनी इम्पैक्टफुल पहले थी, अब वो इम्पैक्टफुल कम हो गई है। तो ये है। बट नो डाउट ईमेल मार्केटिंग एक प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग का। वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वो कैसे है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं। आप है ना बल्क में एसएमएस वो मेल सेंड करते हो, तो बल्क में मेल सेंड करने के लिए अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आप यूज करते हो। आप हो सकता है अपनी कोई ईमेल की लिस्ट बना रखी हो आपने, और आप उनको डायरेक्टली वहां से अपने ईमेल आईडी से आप मेल सेंड कर दो। आप हो सकता है किसी दूसरे जो कोई वो है वेबसाइट है या दूसरी कोई चीजें हैं या दूसरे कोई टूल्स हैं, जैसे एक टूल आता है मेल चिंप करके, उनके थ्रू आप भेज रहे हो। तो देखो ये मैं अभी जो मेरा मतलब ये था कहने का कि लाइक ईमेल मार्केटिंग ये डायरेक्ट इम्पैक्टफुल अब नहीं है। ठीक है। हमने कहा एसईओ डायरेक्ट इम्पैक्टफुल है, कीवर्ड इम्पैक्टफुल है। फिर हमने देखा था कि इसमें कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लॉन्ग टर्म कंटेंट प्लानिंग ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिंक बिल्डिंग, अब ये जो लिंक बिल्डिंग की काम है वो टेक्निकल रोल प्ले कर रहा है। लिंक बिल्डिंग ये ना गूगल जो सर्च इंजन पे वर्क कर रहा है, जब गूगल है ना किसी चीज को चेक करता है तो वो लिंक्स को वो देखता है। क्योंकि जो कीवर्ड को यूज करके हमने हाइपरलिंक्स बनाए हैं, गूगल उनको रीड करता है, क्योंकि उसका जो जो टेक्निकलिटीज है वो उनको रीड करने में और उनको वो ज्यादा वो तवज्जो देता है। तो लिंक बिल्डिंग इस तरीके से काम कर रही है। फिर एक और ऑप्शन आता है बिल्डिंग एक्सटर्नल लिंक। अब एक्सटर्नल लिंक जैसे ऐसे होती है कि है ना बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर है ना बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की वेबसाइट उनके फ्लो करते हैं। तो हमने भी अपनी वेबसाइट को उस पे लिंक बिल्डिंग के थ्रू हमने हमारा एड्रेस, हमारा कुछ कंटेंट, हमारा कुछ टाइप अगर हमने वहाँ पे डाल दिया है, तो आप है ना वहाँ से भी आपको पास है ना कुछ वो मतलब कि है ना गूगल जब आपका नाम इस तरीके की वेबसाइटों के साथ भी एसोसिएटेड दिखता है तो उसको रेफरेंस देता है। तो लिंक बिल्डिंग भी एक और ऐसी एक और चीज, लिंक बिल्डिंग दो तरीके की देखी हमने। एक टेक्निकल लिंक बिल्डिंग हुई, यानी वो हम अपनी वेबसाइट पे एक पेज से दूसरी पेज पे जाने के लिए जो वो लिंकिंग कर रहे हैं, एक तो वो वाला पार्ट हो गया। एक हमने एक्सटर्नल किसी चीज को लिंकिंग कर दी अपनी वेबसाइट के साथ, एक वो वाला पार्ट हो गया। और एक हमने ये कर दिया कि कोई ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं और वो हमें अपने अपने आप को यानी हमें अपनी वेबसाइट को उन वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। वो हमारे एक और एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग, डायरेक्टरी बिल्डिंग, वो वाला काम हो गया। तो ये भी किया जाता है। फिर हम अब हमने ना ये अलग अलग पार्ट देखे। इन इसके बाद है ना तो ये तो हुआ सोशल वाला काम हुआ, मतलब सॉरी टेक्निकल वाला काम हुआ। फिर इसके बाद जो सोशल मीडिया पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, वहां पे हमने इनडायरेक्ट वाला काम चालू कर दिया। जैसे यूट्यूब पे है ना हमने हमारी कोई बिजनेस है उससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियो कंटेंट वगैरह वहां डाल दी, क्योंकि यूट्यूब को सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन की तरह यूज किया जा रहा है। और वहां पे हमने अपने कंटेंट डाले हुए हैं, लोग बाग उन कंटेंट को चेक कर रहे हैं, उनके साथ हमने वहां पे लिंक्स भी डाल दिए अपने। तो लिंक एक तरीके का लिंक बिल्डिंग काम भी हो रहा है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म होने की वजह से वहां से यूजर आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। आपकी वेबसाइट से अगर कोई वीडियोस वगैरह देखना चाहें वो देख सकते हैं। आपने यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले हैं उनके आपने लिंक और उनके वीडियो आपने अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल दिए, तो ये वाला काम भी होता है। तो यूट्यूब मार्केटिंग हुई। सिमिलरली फेसबुक मार्केटिंग में भी यही काम कर रहे हैं। हम फेसबुक में एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, फेसबुक में हम एक पेज बना रहे हैं, फेसबुक पे कवर्स बना रहे हैं। और वहाँ पे भी हम अपनी है ना जो कंपनी है उसके बारे में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, ये सारे जो हमने फेसबुक पेज बनाए वो सब हमने वहाँ डाल दिए। जब कोई किसी तरीके का जब लोग सर्च करते हैं, चीजें देखते हैं, आपने ना अपना फेसबुक में फॉलोअर्स हो गए
या आपकी फ्रेंड लिस्ट हो गई। आप जब भी कोई चीज पोस्ट करते हो आपके पेज पे वो जिसने भी मतलब दूसरे जनों ने अगर कोई चीज पोस्ट की हुई है वो आपके पेज पे जैसे दिखाई देती है, ठीक उसी तरीके से जब आप कोई चीज पोस्ट करते हो वो दूसरे आपके फ्रेंड लिस्ट के जो लोग हैं उनको दिखाई दे रही है। तो वहां पे उनकी भी नजर में सामने चीजें जाएंगी और वो लोग देख लेते हैं कि अच्छा यार ये कोई नई चीज आई है। बट वो भी लिमिटेड उसमें हो गया। फिर इन्होंने जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग में इन्होंने दो तरीके के ऑप्शन दे ही रखे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे आप पेड मार्केटिंग भी कर सकते हो, फ्री मार्केटिंग कर सकते हो। पेड मार्केटिंग का एक लिमिटेड वो फ्री मार्केटिंग का एक लिमिटेड दायरा है कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं, आपके जितने फ्रेंड लिस्ट हैं, आपके जितने लाइक्स हो रखे हैं, सब्सक्राइब हो रखे हैं, उन्हीं लोगों तक आपकी चीजें पहुंच रही हैं। अगर आपका बड़ा बेस है, आप हैप्पी हो, तो आप फ्री मार्केटिंग करते रहो। आपको लगता है कि नहीं फेसबुक या यूट्यूब या गूगल, इंस्टाग्राम, ये है ना हमारे लिए ये मार्केटिंग कर दें, और इनके पास क्योंकि पूरा डेटाबेस है, ये आपसे पैसे लेते हैं पेड मार्केटिंग के, आपसे एड वगैरह आपका ले लेते हैं। और ये आपकी जो लोग आपकी लिस्ट में नहीं भी हैं, जो लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे, जो लोग आपके सब्सक्राइबर नहीं हैं, उन तक भी आपकी बात एकदम से पहुंचा देते हैं। तो वो वाली चीज भी है। तो वहां पे से भी जरूरी नहीं है कि मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट आएगा। वहां पे भी यही चीज होगी कि किसी की रिक्वायरमेंट है तो वो आ सकता है, नहीं है तो ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी। तो फेसबुक मार्केटिंग हो गई, यूट्यूब मार्केटिंग हो गई। सिमिलरली और प्लेटफॉर्म है लाइक ट्विटर पे मार्केटिंग होती है। वो भी एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी बहुत सारी भीड़ है। वो भी सोशल मीडिया का एक पार्ट हो गया। मैंने आपको एक और चीज बताई हुई है, क्वेरा पे मार्केटिंग होती है। क्वेरा पे मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं लोग कि वहां पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है। और जब गूगल पे सर्चिंग होती है तो लोग गूगल पे कुछ क्वेश्चन डाल के सर्च करते हैं। कई बार ऐसे करते हैं, विच इज द बेस्ट स्कूल नियर मी, विच इज द बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। तो ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग हो गई। क्वेरा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जिसमें है ना वो कहता है कि क्वेश्चन भी यूजर डाल सकते हैं और उनके आंसर भी यूजर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो खुद के पेजेस बना के खुद के क्वेश्चंस, मेन ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे राइज कर देते हैं। उनमें वो आंसर भी जैसे उन्होंने डाल दिया, आंसर में उन्होंने अपने ब्रांड के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में वहाँ वो चीजें बता दी। जब लोग गूगल पे सर्चिंग करते हैं और कीवर्ड होने की वजह से क्वेरा पे जो आपने पूरा क्वेश्चन डाला है वो क्वेरा का रिजल्ट भी वहाँ दिखने लग जाते हैं। और कोई जना उस पर क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद नो डाउट उस क्वेश्चन के साथ जो आंसर लिखा हुआ है वो आपने अपनी ब्रांड का लिख रखा है, वो वहां पे विजिबल होने लग जाता है। तो ये चीज हो जाती है। सिमिलरली ब्लॉग पोस्ट हो जाते हैं, वो आप अपने उसके लिए रखते हो क्योंकि आप बहुत सारे कीवर्ड्स को आप इसमें ब्लॉग्स के साथ आप अपनी वेबसाइट पे एसोसिएट कर लेते हो। तो ये सोशल मीडिया का पार्ट हो गया। अब हमने क्या किया है, देखो अब हमने दोनों काम करे। हमने टेक्निकल एसईओ, हमारी वेबसाइट पे एसईओ कोड, ये वाला काम कर दिया। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये वाले पार्ट को हमने चेक किया। इन दोनों को हमने इन पे भी वर्क किया। मान लो हम अपने अपने वर्क कर रहे हैं, बट अब इन वर्क को चेक करने के लिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे होना चाहिए, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं। लाइक गूगल एडवर्ड्स है। गूगल एडवर्ड क्या करता है? गूगल एडवर्ड आपके लिए पेड एड्स को सेट कर सकता है। वो आपके लिए क्या कर सकता है, वो आपको है ना वहां पे है ना मेन उसके लिए क्या बोलते हैं, जैसे वो आपकी जो एड है उसकी इफेक्टिवनेस को दिखा सकता है। फिर वो आपको है ना पे पर क्लिक के जो कोई कितने चार्जेस हैं क्या है, इस तरीके की चीजें गूगल एडवर्ड। तो गूगल एडवर्ड एक ऐसी सर्विस है जिसमें वो गूगल पे स्टार, अगर आप पेड ऐड करना चाहते हो उनसे रिलेटेड वो सारे ऑप्शंस आपको गूगल एडवर्ड पे रहते हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ टूल जिसके थ्रू आप एडवर्ड और अपना एड चला लेते हो। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। फिर गूगल है ना आपको एनालिटिक्स के लिए भी ऑप्शन देता है। तो उसको बोलते हैं, हम उस सर्विस को बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट करने का काम देता है कि आप डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स देख सकते हो। वहाँ पे आप है ना कुछ चीजों पे ट्रैकिंग कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि हमने ना जो चीजें डाली हैं उनको एनालाइज कर सकते हो कि भाई है ना आपने कोई ऐड डाला है उसके ऊपर कितने विजिटर्स रहे। आप है ना डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट
आप चेक कर सकते हो। अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग चीजों की रिपोर्ट अलग अलग हो सकती हैं, वो हम चीजें देख सकते हैं। फिर लैंडिंग पेजेस, एग्जिट करने वाले पेजेस, गोल्स आपके, ऐसे कई चीजें हैं जो आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू चेक कर पाओगे। तो ये भी एक तरीके का टूल हो गया। फिर हम थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। इमेज ऐड हो सकते हैं, टेक्स्ट ऐड हो सकते हैं, वीडियो ऐड हो सकते हैं, बैनर ऐड हो सकते हैं। तो इन सबको हम डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, डिस्प्ले टाइप के एड्स हैं, वो आप चीजों में कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ चीजें कि भाई ई कॉमर्स वाली चीज कैसे चलेगी। आपने मान लो है ना कोई प्रोडक्ट के लिए वो कर रहे हो, तो उनको कैसे एसईओ पे वो लेके जाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के एसईओ कैसे होते हैं, वो भी चीजें होती हैं। तो उसके लिए भी कुछ टूल्स आते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था कि वर्डप्रेस में एक टूल होता है, यो होस्ट एक टूल होता है, जिसके थ्रू आप अम, अपना वर्क कर सक पाते हो। तो देखो ये भी एक ऑप्शन हो गया। अब हमने ऑप्शन में कितने चीजें देखी कि शुरुआत में हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमको करना होता है मार्केट के फंडामेंटल जानना, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना, मार्केट की रिसर्च करना। जब ये काम कर लेते हैं तो फिर अगर क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट को प्लान करना, वेबसाइट को क्रिएट करना। उसके लिए हमने जैसे एक टूल देखा कि आप यूजिंग वर्डप्रेस भी ये वाला काम कर सकते हो, तो ऐसे टूल समझना। फिर जब दोनों काम हो गए, अब आपने मार्केट रिसर्च भी कर लिया और आपने ना टूल के थ्रू एक वेबसाइट क्रिएट कर दी, तो पहला टास्क तो वेबसाइट है। फिर आया वेबसाइट के ऊपर मार्केटिंग करना। उसके लिए आपने ना एसईओ काम करने लग गए। फिर आपने थर्ड पार्टी के लिए ईमेल मार्केटिंग को आपने पकड़ा। आपने एसईओ, लॉन्ग टर्म लिंक बिल्डिंग, ये सारी चीजें हमने वो करी। फिर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनके ऊपर वर्क हो रहा है। ओवरऑल अगर हम कोर चीज की बात करें, चाहे सोशल मीडिया हो, आपके ब्लॉग पेजेस हो, वेबसाइट के पेजेस हो, थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट्स हो, ईमेल मार्केटिंग हो, कोई भी चीज है, वो सारी की सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं आपके अलग अलग एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पे मल्टीमीडिया एलिमेंट जिनको काम में ले रहे हो आप अपनी वेबसाइट में, ब्लॉग में। वो क्या होते हैं? लाइक आपका टेक्स्ट है, आपका इमेजेस हैं, आपके वीडियोस हैं। इन्हीं सारी चीजों को घुमा फिरा के आपको यूज करना है हर जगह। आप अगर सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हो, आप अगर यूट्यूब पे जा रहे हो, तो सारी चीजें तो यही है। वही आपको वीडियो बनाना है, वही आपको टेक्स्ट भी वहां पे डालना चाहिए, वही कीवर्ड्स को यूज करना है। वहां पे आपको हाइपर लिंकिंग क्रिएट करनी है। ब्लॉग्स में भी यही काम करना है, इमेजेस यूज करनी है, टेक्स्ट प्रॉपर डालना है, कीवर्ड्स डालने हैं, हाइपर लिंकिंग बनानी है। वही चीज आपको वेब पेजेस पे भी करना है। तो कोर पार्ट इसका यही दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैसे कीवर्ड को अच्छी तरीके से यूज किया जाए, कैसे कंटेंट को डिजाइन किया जाए, और अलग अलग जगह कैसे काम में लिया जाए। ये ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। टूल बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे जा सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए आपको हेल्प हो सकती है। किसी टूल ने आपको किसी तरीके की हेल्प कर दी, किसी टूल ने आपको किसी तरीके की कर दी। बट कोर आइडिया समझ जाओगे तो चीजों को आप अपने लेवल पे भी कर सकते हो। और नहीं, टूल बेस्ड रहना चाहते हो तो नो डाउट उसमें अपडेट भी रहना चाहिए आपको। अलग अलग तरीके के बहुत सारे हजारों टूल आ रखे हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, चीजें देखनी होती है, चीजें समझ में आने लग जाती हैं। तो इस तरीके से करके डिजिटल मार्केटिंग को आप कवर कर सकते हो कि भाई ये चीजें हम ऐसे कवर कर सकते हैं। कुछ पार्ट हमने कोशिश करी कि हम समझें, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट थी उस पर हमने लंबा समय लगाया, और मैंने भी कोशिश की कि उनमें हम किसी तरीके की कटौती ना करें, चाहे टाइम लग रहा हो लग जाए। तो अब आप लोगों को भी प्रैक्टिकल वर्क में और ज्यादा करना चाहिए। मैंने आपको दोनों तीनों चीजों की खुली छूट दे रखी है कि भाई आप अपने किसी का अगर आपको प्रोजेक्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रोजेक्ट लाओ और प्रोजेक्ट पे काम करके चेक करो कि जो चीजें कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो कैसे कैसे डालेंगे। आपको मैंने अपने यहाँ पे भी प्रोजेक्ट के लिए बोला हुआ है, बट रेगुलर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि भाई अपन है ना थोड़े से दिन करके देखें रिजल्ट आया नहीं आया। क्योंकि अगर इसमें इतनी जल्दी अगर अपन हिम्मत हारने वाली काम कर देंगे, तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी कि फिर हम रिजल्ट देखने तक वेट नहीं कर पाएंगे। और
हम क्योंकि है ना कि अपने हाथ की चीज नहीं है सारी, हम थर्ड पार्टीज गूगल, बिंग और ऐसी चीजों पे हम अपने रिजल्ट को लेके जाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लंबे समय से काम कर रहे हैं तो भी चीजें नहीं निकल रही। मेरी अभी एक स्टूडेंट है, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बना रखा है। उसके यूट्यूब चैनल में ये हुआ, शायद 2 या 3 महीने तक उन्होंने ना वीडियोस डाले, लेकिन वीडियो चले नहीं। लेकिन अचानक से एक वीडियो, एक मेहंदी का वीडियो डाला था उन्होंने, और वो अरेबिक मेहंदी के नाम से उन्होंने वो वीडियो डाला। अचानक से पता नहीं क्या, धीरे धीरे उस पर व्यूज इससे बढ़ने लगे कि वो कई मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया। फिर धीरे धीरे बाकी वीडियोस भी और चलने लग गए, जबकि शुरुआत में ना उनके व्यूज बहुत कम हो रहे थे। तो अगर ऐसे टाइम पे वो हिम्मत हार जाए कि नहीं यार मेरा नहीं चल रहा, तो देखो फिर चीजें नहीं चलती। तो हमें अपने को भी हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और क्लाइंट को भी हमें इस चीज के लिए रेडी रखना होता है कि इट विल टेक टाइम। ये डेफिनेटली छोटी चीज नहीं है। और इसको सोच के अगर हम जल्दी से वो हो जाएंगे कि अरे नहीं यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो इतने टाइम से किया काम नहीं हो रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। समझे पूजा और जमीर आप लोग? जी सर। तो है ना, मेरा इतना लंबा भाषण का 2 मकसद थे। एक तो है ना हम ये समझे कि टॉपिक में क्या चीजें हैं। तो मैंने है ना आज है ना टॉपिक्स निकाले थे कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें देखना है। तो मैंने खुद ने, मैं भी देख रहा हूँ कि ना यार टॉपिक, अगर अब जो टूल्स और इनके बच भी रहे हैं, तो ऐसे हजारों चीजें हैं। हम करने चाहें तो हम एंडलेस चीजें कर सकते हैं इसके अंदर। आप अगर वर्डप्रेस तक में भी जाओगे ना, तो वर्डप्रेस में ही एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के हजारों प्लगइन्स हैं। और इसी तरीके से जब प्लगइन्स ही हजारों हैं, तो आप सोचो कि टूल्स तो बहुत सारे भरे हुए हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ हम एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं वर्डप्रेस की, उसके लिए इतने सारे टूल्स बने हुए हैं। तो इनको अगर हम टूल बेस्ड पढ़ाई पे वो करेंगे फोकस ज्यादा, तो मैं ये कहूंगा कि हमें ना कोर सिस्टम को समझने की जगह हम अभी यूज होने वाले कुछ टूल्स के ऊपर ज्यादा वो कर रहे हैं। नहीं तो मेन बात यह है कि आपको सिस्टम जो अभी हमने किया वो पकड़ना चाहिए, कि इसके अलावा, किसके अलावा, जो आपके मेजर एलिमेंट्स हैं उनके अलावा पूरे इंटरनेट पे कोई और चीजें हैं ही नहीं। और उनका कोर सिस्टम आपको समझ में आ गया कि सर्च इंजन्स क्या देखते हैं। हम सर्च इंजन्स के लिए मेन वर्क कर रहे हैं, और हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं कि वो सर्च इंजन्स पे आ जाएं या फिर वो डायरेक्ट क्लाइंट्स के पास पहुंच जाए। सोशल मीडिया डायरेक्ट क्लाइंट के पास पहुंच रहा है, वो आपकी ब्रांड बिल्डिंग कर देता है। सर्च इंजन आपको जो क्लाइंट्स आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को सर्च कर रहे हैं उन तक आपकी बात को पहुंचा रहा है। लेकिन मोरलेस चीज वही है। मैंने एक काम और कहा था, वो मेरे को नहीं पता अभी आप दोनों में से किसी ने देखा, किया या नहीं किया। मैंने कहा था सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको कुछ ऐड बनाने हैं, और ये मैंने कई दिन पहले बोला था। मैंने तो कहा था सोशल कि मीडिया कोई, पे तो किया ही नहीं। हाँ तभी मैं बोल रहा हूँ देखो, कि ना सिर्फ रामायण सुनने से काम नहीं चलता, कि ना सिर्फ हमने तो बात सुन ली। आपको मैंने है ना, कुछ एक ऐड बना के डाले भी थे सर। हाँ तो आपको जमीर दिखाए मैंने थे दूसरे कि बात ये भी बोली थी कि देखो, अगर वास्तव में रिजल्ट देखना है, क्योंकि इवन आई एम नॉट श्योर कि 4 ऐड में रिजल्ट आ जाएगा कि 40 में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। अपने को सिस्टम देखना है कि भाई धीरे 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 वर्क करके देख लें। और अभी ऐसा भी नहीं है कि नहीं नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा तो चीज ही नहीं हो रही। हमें सिस्टम को पकड़ के रखना है बस। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपने ये सोच के काम बंद कर दिया कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप डेफिनेटली फिर तो अपन आउट ऑफ रेस हो गए, फिर तो मतलब ही नहीं रहा कुछ। मैं आज भी है ना, मेरे एक क्लाइंट हैं उनसे मैं बात कर रहा था, और दूसरे जो उनके ही, उन्होंने अपने ब्रदर का भी प्रोजेक्ट मेरे को दिलवाया था। तो एक का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे के प्रोजेक्ट में अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं यही उनसे डिस्कशन मेरा चल रहा था कि भाई है ना, आप जिनका रिजल्ट आ रहा है वो क्लाइंट खुद भी बहुत मतलब जोश के साथ हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। हमें डेटा देते हैं, चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, काम हो रहा है तो उसको चेक कर लेते हैं, उस खुद के सजेशंस देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और वहीं दूसरे क्लाइंट जो उनके ब्रदर हैं, वो हमारे मांगने के बाद भी नहीं डेटा दे रहे, ना है ना इन्वॉल्वमेंट रख रहे। उन्होंने वो सिर्फ वो एक काम करते हैं, वो महीने के महीने पैसे दे देते हैं,
लो भैया आपकी फीस ले लो। बट हमारा मेन मकसद सिर्फ लिमिटेड टाइम फीस अर्निंग नहीं है, हमारा मेन मकसद ही ये है कि क्लाइंट को रिजल्ट मिलेगा तो ये चीज कंटिन्यू चल जाएगी, नहीं मिलेगा तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने क्लाइंट देखेगा, आपसे बात करेगा, नहीं हो तो छोड़ देंगे। तो आपको अपने सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमें इफ बट नहीं सोचना कि अरे यार मैं तो 4 ब्लॉग बना चुका हूँ, मैं तो 8 मैंने ऐड डाल दिए, लेकिन मेरे तो एक भी चीज नहीं आ रही। तो यार फिर अगर ये सोच के बैठ जाएंगे फिर तो यार फाइट तो बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। तो हम सिर्फ 4 5 बना के 10 बना के अगर हम सोचेंगे कि हम अ, अपने एरिया के बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे लोग जो इस तरीके का काम करते हैं उनसे हम वो कर लेंगे, compete कर लेंगे, तो डेफिनेटली फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप को वो कर रहे हैं कि यार नहीं। क्योंकि इतने इजी अगर चीजें हो जाए कि मैं 4 ब्लॉग बना दिए, 4 ऐड डाल दिए और उससे मेरे को रिजल्ट दिखने लग गया, मेरे पास क्लाइंट आने लग गए, तो बहुत सारे लोग बैठे हैं जो यार ये वाला काम कर लेंगे वो भी। लेकिन ऐसा नहीं होता, शॉर्टकट नहीं है।